गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर वकाश अलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। जैसा कि हम बुलाहट पर बात कर रहे हैं, खिदमत की बात कर रहे हैं, बाइबल हमें बताती है कि बुलाहट की 3 किस्में हैं, खिदमत की 3 किस्में हैं। पहली किस्म जो है, जो सबसे आला है, वैसे तो सारी आला है, तीनों ही आला है, लेकिन सबसे जो आला है वो मरकज की इंजील उसके 3 बाब में है, जहां लिखा है कि खुदावंद ने जिनको चुना उनको अपने पास बुलाया। हालेलुया जी। वो ऊपर गए, वो खुदावंद के साथ पहाड़ पर रहे और उनके साथ रुपए पैसे की कोई बात नहीं हुई। ये मैं आगे चल के बताता हूं। उनका अजर अबदी रखा गया, जैसे ज़बूर में दाऊद बादशाह कहता है ना कि खुदावंद मेरा अजर उन लोगों के साथ ना रख जिन्हें तू इसी दुनिया में दे देता है, बल्कि मेरा अजर उन लोगों के साथ रख जिनका तू बखरा है। जैसे खुदावंद ने इब्राहिम से कहा था ना कि मैं ही तेरा अजर और मैं ही तेरी सिफर हूं, तो क्यों डरता है? जिनको खुदावंद अपने पास बुलाता है पहाड़ पर, जो लोग कहते हैं मेरी बुलाहट है, मैं उनकी बात करूं, उनके साथ दुनियावी फायदों की कोई कमिटमेंट नहीं है खुदावंद की। ये बात जहन नशीन कर ले। ये बाइबल आप पूरी खंगाल के देख ले, यही निकलेगा। जिनकी बुलाहट है उनके साथ दुनियावी सुख चैन की कोई कमिटमेंट नहीं है। वो सेहतमंद रहेंगे, वो कार में घूमेंगे, वो उनके पास घर मकान होंगे, बड़ी बड़ी कोठियां होंगी, जहाज होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सो पहली जो बुलाहट है वो ये है, मरकज 3 बाब। दूसरी जो है वो मत्ती 20 बाब में मिलती है, जहां खुदावा ने पाकिस्तान में मजदूरों को लगाया, पैसे के साथ खिदमत। खुदावा ने कहा जाकर मेरा काम करो और जो तुम्हारा बनता मैं तुम्हें दूंगा। सो जो लोग पैसे लेके खिदमत करना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर ये बुलाहट नहीं है। ये खिदमत तो है, पर ये उस दर्जे की नहीं है जो मरकज 3 बाब में है, जो पहाड़ पर चले गए थे। यहां जो पैसे लेके मजदूरी कर रहा है, वो चाहे तो पहाड़ पर जा सकता है, वो दुनिया छोड़ के खुदावंद की तरफ जा सकता है, लेकिन अगर वो खुदावंद की खिदमत कर ही पैसे के लिए रहा है, तो उसने खुदावंद के साथ तय कर लिया है कि मैं तेरा इतना काम करूंगा और तू मुझे इतना दे दे। इसमें बुराई कोई नहीं है, क्योंकि इसकी इजाजत है। लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि वो काम करे। अगर वो पास्टर है तो अपने गल्ला की बेहतरीन निगहबानी करे। अगर वो प्रस्तार है तो ऐसी प्रस्तिश करे कि खुदा की हजूरी बन जाए वहां पर। अगर वो मुबशर है तो ऐसी बिशारत दे कि लोग ईमान लाए। ये हो गया। तीसरी जो खिदमत की किस्म है वो है ख्वाहिश से खिदमत करना। हम बड़े बड़े खादमों को देखते हैं और हम इंस्पायर हो जाते हैं, और हमारी ख्वाहिश होती है कि हम भी खिदमत करें। हमारी बुलाहट नहीं है, हमारे साथ पैसे भी तय नहीं हुए। इट इज सो अमेजिंग, सो ग्लोरियस। खुदावंद निजात के काम को करने में इतना बेताब है कि आप किसी भी तरीके से खिदमत करना चाहें, निजात का पैगाम आगे लेके जाना चाहें, वो हमेशा आपको फैसिलिटेट करता है। आप पैसे के साथ करना चाहें, इट्स ओके। आप ख्वाहिश के साथ करना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन
जो ख्वाहिश के साथ करता है उसके साथ अ, उसके साथ कुछ पाबंदियां हैं। वो क्या करे? वो अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन करे। और डिसिप्लिन कैसे करे? उसमें तिमोथियस के खत में लिखा है कि पहली बात है वो बेइल्जाम हो, उस पर किसी चीज का इल्जाम ना हो। लोग चलते हुए ये ना कहें कि ये भाई ने मेरी दुकान से उधार लिया है और ये वापस नहीं करता, या इस भाई ने मुझसे कर्ज लिया था ये वापस नहीं करता। बेइल्जाम हो, उस पर कोई आवारगी का इल्जाम ना हो, उस पर ये इल्जाम ना हो कि ये एनीवे आगे चलते हैं। लेकिन वो एक बीवी का शौहर हो, 2 बीवियां ना हो। हमारे पास पाकिस्तान कलीसिया में ऐसे खादम हैं जिनकी 2 बीवियां हैं, जिनकी 3 बीवियां हैं। अच्छा, और वो कई खादम कहलाते हैं, कई पास्टर कहलाते हैं, कई मुबशर कहलाते हैं। लेकिन परहेजगार हो, मुत्तकी हो, तकवा करने वाला, परहेज करने वाला, जिस्मानी और रूहानी गंदगी को वो समझता हो, पाकीज़गी को वो समझता हो, और पाक रहना उसको आता हो, उसको पता हो कि परहेज क्या है। परहेज जो है वो खालिस्तन अकली काम है। रूह के फलों में जो हमें गलतियों 5 बाब में मिलते हैं उसमें आखिरी फल है ये, क्योंकि ये खालिस्तन अकली काम। अच्छा जी, मुसाफिर परवर हो, तालीम देने के लायक हो, उसके पास तालीम होगी तो तालीम देगा। ख्वाहिश से खादम बनने वाला या मुबशर बनने वाला तालीम याफ्ता होना चाहिए। तालीम ली होगी तो किसी को देगा ना। लिखे अपने बच्चों को, अपने घराने को बखूबी उनका बंदोबस्त करता हो। मैं बहुत सारे खादमों को, बहुत सारे मुबशरों को जानता हूं जिनके घर में वो अपने बच्चों के, अपनी बीवी के फराइज पूरे नहीं करते, लेकिन खिदमत में है। बाइबल मना करती है, बाइबल मना करती है इसलिए कि खादम हो या मुबशर हो, उसका काम है कि जो लोग उसकी जिम्मेदारी है, अगर वो शादीशुदा है तो बीवी और बच्चों का, और अगर गैर शादीशुदा है तो वालिदैन और बहन भाइयों का ख्याल रखना उसका फर्ज है। वो इनको नहीं छोड़ सकता, वरना उसकी खिदमत खत्म हो जाएगी। खुदा की नजर में उसकी खिदमत मोतबर नहीं है। जो ख्वाहिश से काम करना चाहता है वो कर तो सकता है, पर उसकी फिर ये शराइत है। लेकिन हम अपनी कलीसियाओं में देखते हैं, अब बुलाहट वाली बात करें तो बात फिर वही आ जाती है कि हर बंदा कह रहा है जी मेरी बुलाहट है, लेकिन कलीसिया के पास जाए तो कलीसिया कहती जी ये विजिट नहीं करते, ये आते हैं कलाम नहीं सुनाते और दुआ करते हैं, और कहना तो नहीं चाहिए पर चंदा लेते हुए चले जाते, क्योंकि हकीकत यही है। आप देहातों में, छोटे इलाकों में जाके देखें, खादमीन उठते नहीं हैं जब तक उनकी खिदमत न की जाए। बोझ बन गया है। मैंने देहातों में खिदमत की है, भट्टों पे खिदमत की है, मुझे इसका कई जगह तलख तजर्बा हुआ, क्योंकि लोगों ने मेरे साथ भी वही सलूक किया जो वो दूसरे पादरियों के साथ कर रहे थे। एक जगह कसूर में एक गांव है, तो वहां गए तो वहां जिम्मेदार ने, क्रिश्चियन था वो, उसने ऐसे, इससे पहले कि कोई बात हो, सलाम दुआ हो, उसने जेब से पैसे निकाले थोड़े से और जो मुझसे आगे था उसके हाथ पे रख के उसको इशारा किया। तो उसने कहा ये क्या है? तो उसने कहा तो ये लेने नहीं आया। कैसा तनफर है हदिये के तलक से, और कैसा तनफर है खादम की खिदमत से। लोग करायत करते हैं। ये बिल्कुल वही माहौल बनता जा रहा है, बल्कि बन गया है
जो एली काहिन के दौर में था और सैमुअल नबी के दौर में था कि लोग कुर्बानी से घिन खाने लग गए थे। सो मेरी खादमों से, मुबशरों से, कलीसिया से मेरी दरखास्त है, जो खादम है, मुबशर हैं, वो अपनी बुलाहट को साबित करें। वो अगर ख्वाहिश से बने हैं तो ख्वाहिश की शराइत को पूरा करें। अगर वो पैसे लेके काम करते हैं तो करें, पर काम करें। और जो कहते हैं कि मेरी बुलाहट है, उनको हर चीज से मावरा होना चाहिए, हर चीज से ऊपर। किसी भी जरूरत के लिए, किसी भी बात के लिए, किसी भी दुख, किसी भी मुसीबत में उनको खुदावंद के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि उनका हिस्सा खुदावंद के साथ है। ये 3 किस्म की खिदमतों का हमें मिलता है बयान बाइबल में। और कलीसिया इस बात का ध्यान रखे कि उसका जो खादम है वो किस इन तीनों में से कौन सा है। और अगर इन तीनों में से नहीं है तो कलीसिया फिर अपने लिए कोई खादम ढूंढे। हैं, सब लालची नहीं है, सब एनजीओ नहीं रखते, सब गोरों के पैसों से नहीं चलते। आप अपने चर्च के पैसे से एनजीओ बनाए, बहुत अच्छा है, खुदावंद आपको बरकत बख्शे। लेकिन अगर आपकी एनजीओ किसी के पैसे से चलती है तो आप अपनी रोया खो चुके, आप अपनी बुलाहट खो चुके, आप अपना ईमान तक डुबो चुके। और कलीसिया जो है वो इन बातों का ध्यान रखे, क्योंकि अबदी जिंदगी में दाखिला इनफरादी सतह पे होना है, कलीसियाई सतह पे नहीं होना। आप निजात पाएंगे तो अबदी जिंदगी में दाखिल होंगे, हुक्मों को पहचानेंगे तो पूरा करेंगे तो अबदी जिंदगी में दाखिल होंगे, अदरवाइज नहीं। अपनी निजात की फिक्र कीजिए, और खुदावन ने आपकी ड्यूटी लगाई है कि आप लोगों को निजात का पैगाम दें, लेकिन आप पाएंगे निजात तो ही दूसरे को देंगे। सो फिक्र कीजिए, कोशिश कीजिए, निजात तक पहुंचे। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे, जीते रहे।